Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on multiplication of matrices. So first हम देखते हैं कोर्स आउटकम्स, यानी पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद इसका आप आगे के फील्ड में जो यूज़ कर सकते हो उसे कहते हैं कोर्स आउटकम. So apply the concept of algebra to solve engineering related problems. अलजेब्रा के कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स, यानी आज के टॉपिक का वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू टेल द स्टेप्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. दो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन की आप स्टेप बता सकते हो एंड मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस बाय यूजिंग स्टेप्स. उन स्टेप का यूज़ करते हुए आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सो आज फिर से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का एग्जाम्पल देखने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के हम बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन उसमें क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ रहा है. कभी a इंटू बी, ठीक है, फिर उसका ऑर्डर कभी अलग रहता है, कभी a स्क्वायर आता है. यहाँ पे ध्यान से देखिए, गिवन है मैट्रिक्स a इक्वल्स टू एंड फाइंड a स्क्वायर, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे. सो इफ a इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 4 4 4 2 4 4 4 2, इसका ऑर्डर क्या है. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पे ऑर्डर लिखने के लिए, रो बाय कॉलम, ठीक है. पहला नंबर क्या इंडिकेट करता है, रो, एंड दूसरा नंबर क्या इंडिकेट करता है, कॉलम. सो रो कैसे देखते हैं आप, हॉरिजॉन्टल, ठीक है. ऐसे क्या होती है, रो होती है हॉरिजॉन्टल. तो कितनी रो है यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 बाय कितने कॉलम्स है, कॉलम कैसे देखते हैं, ऐसे वर्टिकल, ठीक है. तो कितने कॉलम है यहाँ पे, 1 2 3 कॉलम है. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 बाय 3. पहला नंबर क्या इंडिकेट करता है, रो, एंड दूसरा नंबर क्या इंडिकेट करता है, कॉलम, ठीक है. सो इस तरीके से यह है एक मैट्रिक्स. एंड फाइंड a स्क्वायर, ठीक है. आपको क्या फाइंड करने के लिए कहा है, a स्क्वायर. अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा है तो क्या लिखेंगे, वो गिवन मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे देखिए a मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 4 4 2 4 4 4 2, एंड क्या फाइंड करने के लिए कहा है, a स्क्वायर. तो क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सबका स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर क्या लिख देंगे, 4, 4 का स्क्वायर 16 16 16, 2 का स्क्वायर 4 16 16 16 एंड 4, एंड हो गया आंसर. तो ये जो है इस तरीके से अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग. सो a स्क्वायर मतलब ये जो नंबर्स है इसका स्क्वायर नहीं करना है. a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a इंटू a, ठीक है. जैसे x इंटू x क्या होता है, x स्क्वायर होता है, ठीक है. उस तरीके से a इंटू a क्या होता है, a स्क्वायर. तो उल्टा हम a स्क्वायर को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, a इंटू a. ये मैंने आपको जानबूझ के बताया है, ये रॉन्ग स्टेप, कि आप एग्ज़ाम में ऐसी गलती बिल्कुल ना करें. a स्क्वायर यानी कि इस नंबर का स्क्वायर नहीं होता है. क्या होता है, a स्क्वायर यानी a इंटू a. अगर आपको b स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, b इंटू b, ठीक है. a स्क्वायर यानी a इंटू a, यानी कि a मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसी मैट्रिक्स के साथ, a के साथ. तो इस तरीके से हमें फाइंड करना है यहाँ पे a स्क्वायर. तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी a इंटू a, ठीक है. सो कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए कैसे करना है, एग्जाम्पल सॉल्व आप सभी को पता ही है.
प्रीवियस लेक्चर में हमने वो देखा था, ठीक है। तो मैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, सॉल्यूशन में गिवन मैट्रिक्स लिखेंगे A इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 4 4 4 2 4 4 4 2, ठीक है। ऑर्डर 3/3। पहले गिवन से हम स्टार्ट करेंगे 2 4 4 4 2 4 4 4 2, ठीक है। अभी हमें फाइंड करने के लिए कहा है a स्क्वायर, तो जो भी हमें फाइंड करने के लिए कहा जाता है हम कहाँ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो क्या देखा हमने, a स्क्वायर यानी इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है क्या, नहीं। a स्क्वायर मतलब क्या लिखना है, a इंटू a। तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन लिखेंगे, a मैट्रिक्स इंटू a मैट्रिक्स। सो a मैट्रिक्स तो हमें पता है क्या है, a मैट्रिक्स 2 4 4 4 2 4 4 4 2। देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिख दिया a मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब यहाँ इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ वही मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आपने नहीं लगाया तो भी चलेगा, a इंटू a, ये मैट्रिक्स इंटू यही मैट्रिक्स फिर से लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 4 4 4 2 4 4 4 2, ठीक है। उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसी मैट्रिक्स के साथ। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते वक्त मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना पड़ता है आपको पता ही है। पहले मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं, रो, एंड दूसरे मैट्रिक्स में क्या देखते हैं हम, कॉलम। ये आपको उल्टा नहीं करना है, पहले मैट्रिक्स में कॉलम एंड दूसरे में रो नहीं देखना है। क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स में रो एंड दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम। तो यहाँ पे कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम है, तो यहाँ पे हमारे 3 कॉलम में कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। तो अब हम वो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे। सो इक्वल का यहाँ पे साइन, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर। अब कैसे करते हैं हम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये पहली रो का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ एंड फिर तीसरे कॉलम के साथ। ध्यान से देखिए, मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि मेरा ध्यान ऐसे जाए, ठीक है। मुझे यहाँ सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, पहले मैट्रिक्स में रो एंड दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे उंगली रखूँगी। तो ध्यान से देखिए, पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। यानी ये 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये 3 नंबर के साथ, एंड मल्टीप्लिकेशन करते वक्त बीच में साइन कौन सा आता है, प्लस, सभी को पता है, ठीक है। फिर ये 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन इन 3 नंबर के साथ, एंड लास्ट में भी वैसा ही करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर यानी 2 इंटू 2 प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर 4 इंटू 4 प्लस थर्ड नंबर इंटू थर्ड नंबर 4 इंटू 4। ये होगी पहली रो पहला कॉलम। अब हम जाते हैं, पहली रो तो है लेकिन कॉलम नंबर 2 है, तो यहाँ पे स्पेस छोड़नी है, कॉलम नंबर 2 में हम लिखेंगे। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पहली रो एंड दूसरे कॉलम पे मैंने उंगली रखी ताकि मेरा ध्यान ऐसे जाए, ठीक है। तो इन 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन इन 3 नंबर के साथ। ध्यान से देखिए, 2 इंटू 4 2 इंटू 4 प्लस पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर यानी 4 इंटू 2 प्लस तीसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर 4 इंटू 4 4 इंटू 4। ये हो गई मेरी पहली रो एंड दूसरा कॉलम। अब देखिए, पहली रो एंड तीसरा कॉलम, तो यहाँ तीसरे कॉलम में लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहला नंबर इंटू पहला नंबर, मैंने उंगली यहाँ पे रख दी है तीसरे कॉलम पे ताकि मेरा ध्यान ऐसे जाए। अब देखिए,
4 प्लस सेकेंड नंबर 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस थर्ड 4 इंटू 2, तीसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर 2, इस तरीके से। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, एंड रो कौन सी चल रही है? पहली रो। ठीक है, अब कौन सी रो लेनी है हमें? अब हम लेंगे सेकेंड रो। ठीक है, सेकेंड रो का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ, ये सेकेंड रो। ठीक है, इसी तरीके से। तो आप यहाँ पे मैं सेकेंड रो पे उंगली रखूँगी एंड पहला कॉलम रहेगा मेरा। ध्यान से डियर स्टूडेंट, पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर। अगर आपने यहाँ पे गलती से माइनस माइनस साइन डाल दिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट। पहले कॉलम पे उंगली रख दी है एंड रो नंबर 2 है। ठीक है, सो 4। तो यहाँ पे देखिए रो नंबर 2 में है तो मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रही हूँ, रो नंबर 2 में लिख रही हूँ। सो 4 इंटू 2 प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर, 2 इंटू 4 प्लस थर्ड नंबर इंटू थर्ड नंबर, 4 इंटू 4, ये हो गया। अब देखिए रो नंबर 2 है लेकिन कॉलम नंबर 2, अब मैंने 1 से उंगली हटा के 2 पे रख दी। अब मेरा ध्यान ऐसे जाना चाहिए। तो पहला नंबर इंटू पहला नंबर, 4 इंटू 4 प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, 2 इंटू 2 प्लस तीसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, 4 इंटू 4। अब रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, अब मेरा ध्यान ऐसे जाना चाहिए, यहाँ पे एंड ये यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने उंगली रख दी। अब 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, 2 इंटू 4 प्लस तीसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, 4 इंटू 2, इस तरीके से। अब मेरी दूसरी रो भी हो गई है। अब कौन सी रो रहेगी यहाँ पे? रो नंबर 3। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। देखिए कुछ अलग तरीके से मैंने डिनोट किया है। इसका मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ एंड तीसरे कॉलम के साथ। अब यहाँ पे मैंने तीसरे रो पे उंगली रखी और यहाँ पहला कॉलम। सो 4 इंटू 2, पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस 4 इंटू 4, दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, यानी 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। अब फिर से देखिए रो नंबर 3 है लेकिन कॉलम नंबर 2। सो 4 इंटू 4 मतलब पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस थर्ड नंबर इंटू थर्ड नंबर, यानी 2 इंटू 4। अब दूसरा कॉलम भी हो गया। अब कौन सा कॉलम है? अब थर्ड कॉलम, रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 3। देखिए यहाँ पे मैंने उंगली रख दी। सो 4 इंटू 4, पहला नंबर इंटू पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इंटू दूसरा नंबर, 4 इंटू 4 प्लस तीसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, 2 इंटू 2। इस तरीके से ये मैट्रिक्स क्या हो गई? बंद। क्योंकि कितने कॉलम हैं यहाँ पे? 3 रो है एंड 3 कॉलम्स हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे सॉल्व करते वक्त केयरफुली सॉल्व करना है। ठीक है, पहले रो का मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम के साथ, बीच में प्लस का साइन। पहले रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम के साथ, पहले रो का मल्टीप्लिकेशन तीसरे कॉलम के साथ। ठीक है, और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यहाँ के जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? सेम टू सेम, यानी इक्वल होते हैं। अगर आपने पहली स्टेप भी करेक्ट कर ली तो बाकी आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये सारे नंबर्स कैसे हैं? सेम टू सेम। क्यों? क्योंकि हम वही, हमारी रो चेंज हो रही है लेकिन हमारे कॉलम तो वही है ना, 3। ठीक है, इसलिए ये जो नंबर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? सेम, सेकेंड नंबर के। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे जो नंबर है वो जैसे के वैसे नीचे आते हैं, बस सामने के नंबर कैसे रहेंगे? देखिए 2 4 4, तो 2 4 4, 2 4 4, 2 4 4। यहाँ देखिए 4 2 4, तो 4 2 4, 4 2 4, 4 2 4 एंड लास्ट में 4 4 2,
442 442 442 एंड सेकेंड नंबर जैसे के वैसे आते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है। तो कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया। अब इनके हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। सो देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आप सभी को ये आता ही है मल्टीप्लिकेशन। सो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 4 16। ऐसे ही यहाँ भी करना है। 2 इंटू 4 8 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 4 16। यहाँ 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 2 8। नीचे 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 4 16। 4 इंटू 4 16 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 4 16। यहाँ 4 इंटू 4 16 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 4 इंटू 2 8। 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 2 8। यहाँ 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 2 8। 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 2 इंटू 2 4। इस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूँ, ध्यान से देखना है आपको। सो आप यहाँ पे एडिशन करिए। 16 प्लस 16 कितना होता है, 32 प्लस 4। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36। तो ये हो जाएगा 36। यहाँ पे देखिए 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 16 32। यहाँ पे 8 प्लस 8 16 प्लस 16 32। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं या फिर आएंगे, ठीक है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 16 32। नेक्स्ट 16 प्लस 16 32 एंड 32 प्लस 4 36। यहाँ 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 16 32। यहाँ पे देखिए 8 प्लस 8 16 प्लस 16 32। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 16 32 एंड यहाँ 16 प्लस 16 32 प्लस 4 यानी कि 36। तो इस तरीके से आपके मैट्रिक्स ए स्क्वायर का आंसर क्या आ गया है, 36 32 32 32 36 32 32 32 36। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा डायगोनल आया हुआ है। ठीक है, डायगोनल में कौन से एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, 36 36 36। लेकिन हर बार ये नंबर सेम रहेंगे क्या, नहीं। यहाँ 1 0 -1 4 5 9 ऐसे कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करना है, अगर आपको कहा जाए ए मैट्रिक्स है एंड फाइंड ए स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये सारे नंबर का स्क्वायर करना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। वो अगर आपने इस तरीके से किया यानी कि ए स्क्वायर मतलब ये पूरे मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो गलत। ए स्क्वायर यानी क्या होता है, ए इंटू ए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए यानी यही मैट्रिक्स इंटू यही मैट्रिक्स एंड रो एंड कॉलम, रो थर्ड कॉलम, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में प्लस साइन देने हैं। ठीक है, ये एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप सभी को आता ही है एंड इस तरीके से ए स्क्वायर का हम यह आंसर तक पहुँचे हैं। तो मैं आपको अभी असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। सो ये असाइनमेंट है,
क्वेश्चन 1, 2, 3 और भी 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। और यहाँ पे क्या कहा है, प्रूव दैट, एक मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस, प्रूव दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू I। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, A स्क्वायर, एंड A स्क्वायर फाइंड करने के बाद आपको आंसर क्या मिल जाएगा, I। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में तो आपको आंसर भी पता रहेगा, A स्क्वायर यानी इक्वल्स टू I। I यानी क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, 1 1 1, एंड उसे छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 0। तो आपको A स्क्वायर यानी क्या फाइंड करना है, A इंटू A। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में फाइंड A स्क्वायर, यहाँ पे आंसर दिया है। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड A स्क्वायर। ठीक है, और भी 2 क्वेश्चंस हैं। सो चौथा एग्जाम्पल एंड पांचवा एग्जाम्पल, फाइंड A स्क्वायर। A स्क्वायर यानी A इंटू A, यहाँ भी फाइंड A स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपको यहाँ भी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है। एंड पहले मैट्रिक्स में क्या देखेंगे आप, रो, एंड दूसरे मैट्रिक्स में क्या करेंगे, कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एंड मल्टीप्लिकेशन करते वक्त बीच में साइन क्या रखेंगे, प्लस। तो इस तरीके से ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं। So, our upcoming topic will be examples on matrix multiplication. So, keep learning, happy learning. Thank you.